जी ने पूछा सवाल और बस जवाब आ गया 2 बजे के पहले ही। जैसे कि इन्होंने बताया था कि ये 2 बजे के आसपास फ्री होते हैं, लेकिन उसके पहले ही जवाब आ गया। क्योंकि सच को प्लान नहीं करना पड़ता, सच को बनाना नहीं और बुनना नहीं पड़ता, वो तो फटाफट एज़ इट इज़ मुंह से आ ही जाता है। लेकिन एमजी ने थोड़ा टाइम लिया आने में। क्यों? क्योंकि बुनना पड़ रहा था सच को, कहीं ना कहीं से जुगाड़ना पड़ रहा था, जुटाना पड़ रहा था कि कैसे धमकाएं। हर कोशिश करके देख ली थी, धमकी दे के कोशिश कर ली थी, फ़ोन पे पुलिस की धमकी दे दी थी, पुलिस वालों से कॉल कराने की भी धमकी दे दी थी। लेकिन फिर जब मामला सेटल नहीं हुआ तब इन्हें आना पड़ा कुछ ना कुछ झूठ सच बुनकर। ये तो हम नहीं जानते कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि सबूत किसने रखे हैं। तो जिसने सबूत रखे हैं हम उसे ही सच्चा मानेंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ, ये मेरा सोचना है। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं ये दो लोगों की लड़ाई। वैसे ये लड़ाई तो शुरू हुई थी इवेंट वाली दीदी से, लेकिन वहाँ से ये मामला मुड़ गया एमजी की तरफ, क्योंकि 1 लाख रुपीज़ किसने देने का ऑफ़र किया था, ये सारी चीज़ें घूम फिर के एमजी तक पहुँच गई। और एमजी यानी कि लप्पू का परिवार, तो एमजी तक बात पहुँची। फिर अब ये हो रहा है 1-to-1 क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस हो रहे हैं। इधर से ये सवाल पूछ रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं, उधर से वो कुछ पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। इस तरह का कुछ चल रहा है। लेकिन हर बार मैंने देखा कि सुमित जी यानी महल साहब खुद से नहीं आते हैं, वो हमेशा जवाब देने ही आते हैं। तो जवाब देने आते हैं वो, लेकिन साथ ही सबूत भी ले आते हैं। और एक बात उनकी मुझे अच्छी लगती है, जो भी सबूत लाते हैं उसमें काटा पीटी नहीं होती, जो भी होता है बिल्कुल A to Z एज़ इट इज़ होता है। तो चलिए, कल के सवालों के जवाब आज आ गए हैं तो हम उन्हें पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। और फिर मेरी लाइव आने ही वाली है अभी 1 आधे घंटे में, तो हम उसमें डिस्कस भी कर लेंगे और आप लोगों के साथ, ठीक है। पहले मुझे लगा कि व्लॉग में थोड़े पॉइंट्स रख लूँ, ईजिली फटाफट कंपाइल हो जाएगा और फिर हम लाइव में बहुत कुछ डिस्कस करने को है तो ये भी करेंगे। पहली बात उन्होंने ये क्लियर की कि भाई उनको डायरेक्ट फ़ोन नहीं आया था इवेंट वाली दीदी का मना करने के लिए। हाँ, दोस्त का फ़ोन ज़रूर आया था कि भाई तू क्यों फ़ोन नहीं उठा रहा है इवेंट वाली दीदी का। तो उन्होंने यही कहा था कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, जब मैं अटेंड नहीं कर रहा हूँ तो फ़ोन क्यों उठाऊँ। तो उनका यही कहना था कि भाई मुझे तो डायरेक्टली किसी ने मना नहीं किया, और इसीलिए उन्होंने पूरी कॉल लिस्ट, पूरा सबूत एज़ इट इज़ रख दिया था कि अगर मना किया होगा तो वहीं प्ले हो जाएगा, है ना। लेकिन वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। उसके बाद भी यानी कि उन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि पूरी भसड़ फैलने के बाद, चीज़ें खुलने के बाद, सबूत रखने के बाद, जब वो गरियाने गई थी एमजी के पैनल पर, उसके भी बाद जब ये और गरियाने के लिए इनको व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे मैसेज कर रही थी, वो भी इन्होंने सुना दिए। तो उस बीच में ये मैसेज तो कहीं नहीं था कि आप मत आइएगा, आपको किसी ने आने से रोक दिया है, या आप मत आइएगा, आपको मना किया गया है, या आप मत आइएगा। ऐसा कोई भी मैसेज वहाँ पर नहीं है। यही बात सुमित जी बार बार कह रहे हैं, और इसी बात पे इवेंट वाली दीदी ये कह रही है, एमजी और इवेंट वाली दीदी, कि भाई हमने तुम्हारे दोस्त से मना कर दिया था। तो यहाँ पर बात हो रही है कि आप दोस्त से क्यों मना कर रहे हो, आप डायरेक्ट क्यों नहीं बात कर रहे हो। भाई डायरेक्ट वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं इसलिए आप बात नहीं कर रहे हो, तो आप उनसे संपर्क करने के लिए क्या कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो, मैसेजेस भेज रहे हो, तो वहीं पर आपने क्यों नहीं मैसेज भेजा, है ना। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पे वो अड़े हुए हैं सुमित जी, और मुझे भी लगता है कि अड़े भी रहना चाहिए कि भाई मना करना था तो प्रॉपरली आप मैसेज करके मना कर सकते थे। या तो ये हुआ ऐसा होगा, या फिर 101% ऐसा ही हुआ होगा कि जब सुमित जी का नतीजा या कहते हैं ना फैसला उन्होंने देख लिया होगा कि वो नहीं आ रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो नहीं आना चाहते हैं, उनके फ्रेंड ने भी बता दिया कि भाई वो नहीं आना चाहते हैं, नहीं अटेंड करना चाहते हैं, तब उन्होंने जो है ये कह दिया होगा कि भाई तुम मत आ, जा तू मत आ, मुझे तू नहीं चाहिए। ऐसा इस टाइप का ईगोइज़म वाला सवाल ज़रूर उठा होगा। इस तरह का मामला ये तो यहाँ पर क्लियर हुआ, और यहाँ पर हमें सही और पल्ला भारी हमें महल साहब का ही लग रहा है, एमजी का नहीं। देखिए, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, और ऑडियंस बहुत समझदार है, ऐसा एमजी भी कह चुकी हैं और ये महल साहब भी कह रहे हैं कि ऑडियंस बहुत समझदार है। तो यस, समझदार को इशारा ही काफ़ी है कि यहाँ पर जगत दीदी का कोई भी हाथ नहीं था सुमित जी को मना करने में या बुलाने में, उनका कोई भी लेना देना नहीं था। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, तो इसमें बिल्कुल दो राय है ही नहीं। आगे बात करते हैं धमकियों की। तो धमकियाँ देने की आदत तो एमजी की है, बहुत पुरानी है। उन्होंने पुराने वो सो के साइड
हटने वाले एपिसोड, हल्का वाली लड़ाई, गालियाँ देने वाली बातें, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई, एग्जाम्पल देकर बताई कि भाई घटिया बातें कौन करता है सबको पता है, कौन धमकियाँ देता है सबको पता है, कौन कहाँ कहाँ जाने की, पुलिस में, साइबर क्राइम, ये सारी चीज़ों की कौन कौन धमकियाँ देता है, ये सबको पता है। और उन्होंने कहा अगर आप कहेंगी तो मैं डिटेल में सिलसिलेवार सब बता दूंगा, भाई बच के रहना पड़ेगा सुमित जी से। तो खैर, तो जब तक इन्होंने कोई घटिया बात नहीं कही थी तो इन्होंने भी कोई बात नहीं कही थी, यानी सुमित जी ने भी कोई बात नहीं कही थी। लेकिन जब एमजी के पैनल से इवेंट वाली दीदी ने घटिया बात कही, साथ में एमजी ने भी कही और भी जो पैनल पर बैठे लोग थे उन लोगों ने भी कही, तो फिर नेचुरल सी बात है, बुरा तो लगता ही है, बुरा तो लगता ही है। और इसीलिए उन्होंने चैट लगा दी, क्योंकि जब एक बाप का बेटा है, मिडिल क्लास की औलाद है, एक बाप का बेटा है, तो भाई लगा चैट, तो फिर एक बाप का बेटा तो वो है, और मिडिल क्लास है या नहीं ये तो वो जाने, क्योंकि मैं क्लास और ये सब घटिया बातों पे जाती नहीं। तो ये तो मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता रही थी कि ऐसी बातें हुई, इसीलिए उन्होंने चैट लगाई, सबूत लगाया, है ना। जब आप किसी को ललकारोगे तो सामने वाला तो आएगा। आप चाहोगे कि आप ललकारते रहो, आप धमकाते रहो, लेकिन सामने वाला आए नहीं, ऐसा नहीं होता है एमजी जी, हर बार ऐसा नहीं होता। आप इस तरह की एक्टिविटीज़ किसी एक के साथ, दो के साथ करोगे, वो शांत हो जाएगा, दुबक के बैठ जाएगा, लेकिन सब लोग दुबक के बैठ जाएंगे, ना ना ना। हर इंसान एक इंडिविजुअल होता है, हर इंसान की अपनी एक सोच, अपनी एक समझ, अपना एक तरीका होता है, और उनका तरीका शायद यही है कि वो सच लाना जानते हैं और उनमें हिम्मत है, डेयरिंग है सच लाने की, तो वो ला देते हैं, चाहे वो आप हो, चाहे वो जगत दीदी हो, या फिर वो लपुआ हो। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि एमजी को ये प्रॉब्लम हुई थी कि नेहा को नेहा जी क्यों कहा, तो इस पे भी उन्होंने जवाब दे दिया कि आपको नेहा जी कहा, ये आपको बहुत मिर्ची लग गई, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं आया कि मैं लप्पू को भी लप्पू भाई कह रहा हूँ, लप्पू नहीं कह रहा हूँ, नाम लेके बुला रहा हूँ और भाई भी लगा रहा हूँ, और आपको भी एमजी दीदी सोशल वर्कर दीदी कह रहा हूँ। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि वो सबके लिए रिस्पेक्ट से बात करते हैं, जिसके लिए जैसा शब्द वो पहले यूज़ करते थे इस कंट्रोवर्सी के, वही वर्ड्स वो अभी भी इस कंट्रोवर्सी होने के बाद भी यूज़ करते हैं। वो शायद इस तरह से ये बताना चाह रहे थे। फिर उन्होंने वो 1 लाख वाली बात भी क्लियर कर दी कि भाई 1 लाख वाली बात आप क्लियर नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हो कि शायद वो फेक होगी। तो एमजी जी, अगर वो फेक होगी तो फिर ये बात निकली कहाँ से? ये बात निकली तो इवेंट वाली दीदी से ही है ना। तो क्या इवेंट वाली दीदी झूठ बोलती हैं? यही तो सबूत आ गया ना फिर कि इवेंट वाली दीदी झूठ बोलती हैं, और वो किस तरह के, किस लेवल के झूठ बोलती हैं। जब वो खुद फंस गई तो वो इस तरह की बातें करने लगी, लेकिन इस लेवल का झूठ जिसमें कितने सारे लोग बदनाम हो रहे थे, लप्पू का परिवार बदनाम हो रहा था, एमजी जी बदनाम हो रही थी, साथ ही जगत दीदी भी बदनाम हो रही थी, मतलब सब लोग फंस रहे थे फिर से एक नई कंट्रोवर्सी में। तो क्या इवेंट वाली दीदी सबके साथ खेल रही हैं? इस तरह की बात भी सामने आ गई है, क्योंकि एमजी का कहना है कि ये बात फेक होगी। तो अगर ये बात फेक है तो क्या इवेंट वाली दीदी फिर से एक नई कंट्रोवर्सी शुरू करने की तैयारी कर रही थी? सुमित जी का ये भी कहना है, जितना मुझे समझ आया। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि वहाँ पर एमजी जी कह रही थी कि उन्हें किसी ने बताया कि पुलिस में कंप्लेन हो गई है जबलपुर में और आधे ही घंटे में कुछ एक्शन लेने वाली है पुलिस। तो इसीलिए इन्होंने ये एक शॉर्ट वीडियो बनाकर बोला कि भाई आधे घंटे में तुझे पता चलेगा क्या होने वाला है। तो इसी बात पर जवाब देते हुए महल जी ने कहा कि भाई देखिए, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ और कोई पुलिस मेरे पास नहीं आई, कोई कंप्लेन नहीं हुई, कहाँ हुई मुझे नहीं पता, मैं तो बिल्कुल सुरक्षित हूँ और कुछ भी मुझे नहीं पता पुलिस कंप्लेन के बारे में। कोई भी पुलिस ने ना मुझे कॉल किया, ना ही कोई पुलिस मेरे पास आई, ना ही मैं अरेस्ट हुआ। तो उन्होंने यहाँ पर ये बात बताते हुए कहा कि इस तरह की ये लोग धमकी देते हैं और आधी अधूरी बातें सुनकर ऐसे शॉर्ट्स बनाकर पैनिक क्रिएट करते हैं। और साथ ही एमजी और इवेंट वाली दीदी में से किसी एक ने इनको धमकी भरे कॉल्स भी किए। ये कॉल्स इनको डायरेक्ट नहीं आए, इनके फ्रेंड के पास आए। इनके फ्रेंड के पास एक कॉल आया कि वो लड़का कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझे एड्रेस दो और हम देख लेंगे उसे। इस टाइप की धमकी भरे कॉल्स भी आए इनके दोस्त को। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करना अपने आप में इलीगल है। एमजी जी तो बहुत पुलिस वालों के पास जाती हैं, पुलिस स्टेशंस जाती हैं, सोशल वर्कर हैं, इतना कुछ लॉ जानती हैं, तो फिर इतना तो समझती ही होंगी कि इस तरह की धमकियां देना, और वो भी पुलिस का नाम लेकर, मतलब पुलिस की झूठी अफवाह फैलाना, पुलिस का नाम खराब करना और इस तरह की धमकियां देना अपने आप
एक इलीगल एक्टिविटी है, ये बात तो ये समझती ही होंगी। फिर आगे इन्होंने बताया कि वो जो इवेंट वाली दीदी हैं वो इस तरह के कमेंट्स कर रही हैं इनके रील्स पे जाके, जहाँ पैसे वैसे को लेके कुछ एक कॉमेडी बनाया होता है, ये करते हैं ऐसे रील्स बनाते हैं कॉमेडी वाले, तो उसमें ये वहाँ जाकर जो एक कमेंट कर रही हैं इवेंट वाली दीदी कि ये पैसे भी सौरभ जी के ही होंगे। तो इस तरह की बातें लिखना, इस तरह से ये क्या करना चाहती हैं? मुझे जितना समझ आ रहा है ना, ये लोग चाहते हैं इवेंट वाली दीदी और एमजी के थ्रू लप्पू एंड फैमिली चाहते हैं कि सुमित जी यानी सुमित महल जी की और सौरभ आकांक्षा जो लोग हैं इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, इनके बीच में जो फ्रेंडशिप है, ये टूट जाए। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये इन लोगों की ये मंशा है और ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों की ये लड़ाई हो जाए। इसीलिए ये हर बार इस पूरी कंट्रोवर्सी में सौरभ जी को बीच में लाते हैं, उनको फ़ोन कॉल्स करवाते हैं, उनके थ्रू मैसेजेस पहुँचाते हैं जिसमें कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो और मामला गड़बड़ा जाए। फिर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, ये जो दल वाले वीडियो था जो उसमें प्ले हो गया था ना, बजरंग दल वाला वीडियो, जो कि रोशनी की दुनिया में नाम लेके बता रही हूँ, रोशनी की दुनिया जी ने किया था कॉल इवेंट वाली दीदी को। तो फिर उनसे ये पूछा जाता है कि वो क्या आपको दीप्ति जी ने भेजा है, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया और बहुत ही कॉमन सेंस की बात है वो, ये सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए। वो एक पेज दिखा रहे थे व्हाट्सएप कॉल का या इंस्टा कॉल का, तो वो पेज था इवेंट वाली दीदी का, तो उस पेज पे दो लोगों की बात हो रही है, इवेंट वाली दीदी की और महल जी की। तो वो अगर कोई रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं थर्ड पर्सन की, तो वो नेचुरल सी बात है उनके पास इवेंट वाली दीदी के थ्रू ही आया होगा ना, उसमें दीप्ति जी कहाँ से आ गई। लेकिन खैर, लोग समझना ही नहीं चाहते, लोग चीज़ों को प्रॉपरली देखना ही नहीं चाहते, जो सामने भी रखी होती है ना वो भी नहीं देखना चाहते। तो इन्होंने ये भी कहा कि जो रोशनी की दुनिया जी ने जो कम्युनिटी लगाई थी कि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते और इस तरह का मतलब उनके साथ गलत हो रहा है, उनकी रिकॉर्डिंग लगा दी गई है, वो हटाई जाए। तो जी बिल्कुल सही जवाब दिया यहाँ पर महल जी ने कि जब आप ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही थी, जब आप किसी के फटे में पैर अड़ा रही थी, टांग डाल रही थी, तब आपको ख्याल नहीं आया कि आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, आपके फादर, आपके ब्रदर, जो भी इतने बड़े दल के जो भी हैं सदस्य हैं भी या नहीं है, किसे पता। तो ये सब आप जब कर रही थी, जब आप धमका रही थी किसी को, धमकाना इज़ ऑल्सो इज़ अ क्राइम, यू नो। तो आप जब धमका रही थी और किसी दल का नाम लेके धमका रही थी, तो फिर आपने तब क्यों नहीं सोचा कि मैं भी किसी की रिकॉर्डिंग करके जब बांट रही हूँ इधर उधर और मज़े ले रही हूँ, किसी को बदनाम कर कर, किसी लड़की को यानी कि जगत दीदी को बदनाम कर कर उसके मज़े ले रही हूँ, तो कल को मेरी भी रिकॉर्डिंग होगी और कल को कर्मा वापस आएगा, क्योंकि ये साल है मंगल का, वापस तो ज़रूर आएगा। आगे उन्होंने एसएसजी के लिए भी बोला कि भाई आप जो इधर की उधर करती हैं, रिकॉर्डिंग्स इधर की उधर करती हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ करती हैं, फिर आपके पास मतलब कहते हैं ना मुँह ही नहीं है ये सब कुछ बोलने का, दल का नाम लेके लोगों को धमकाते हैं आप लोग, जो गेम के प्लान्स करते हैं, रिएक्शन के नाम पे जो गेम प्लानिंग चल रही है, ये सारी चीज़ें जो गंदगी फैल रही है, ये सारी इस कंट्रोवर्सी से ही शुरू हुई है। उन्होंने वो जो अस्थमा अटैक, पैनिक अटैक, बीपी अटैक, ये सारी चीज़ों की जो बात करी, वो उन्होंने ये भी इसका भी जवाब दे दिया उन्होंने। और वह मुझे अच्छा लगा भाई उनका जवाब कि भाई आप अगर इन सारी चीज़ों से ग्रस्त हैं और आपको इन सारी तकलीफ़ों में ये सब हो जाता है ये मैटर में पढ़ने से, तो आप मत पढ़िए इन मैटर में, है ना। आपका पर्सनल मैटर तो है नहीं, आप तो सोशल रिफॉर्म कर रहे हो, तो आप मत पढ़ो इन मैटर्स में, अपने हेल्थ का पहले ध्यान दो। जो बिल्कुल सही है कि किसी को भी पहले अपनी मदद करनी चाहिए, हेल्प योर सेल्फ। जब हम फ्लाइट में भी बैठते हैं ना, तो हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं स्टार्टिंग में उड़ने से पहले, उड़ान भरने से पहले, तो उसमें यही कहा जाता है कि जब भी कैबिन में दबाव हो, प्रेशर हो, ऑक्सीजन की कमी हो, तो पहले मास्क अपने आप को अच्छे से प्रॉपरली लगा लें, और जब आप अपने आप को सुनिश्चित कर लें कि ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर आ रही है आपको, तब आप अपने अगल बगल वाले लोगों की मदद करें। तो इस तरह से आप ये देखिए कि आप पहले आपको अपनी मदद करनी होगी, हेल्प योर सेल्फ, जो कि उन्होंने कहा, बहुत अच्छे से समझाया। फिर उन्होंने लास्टली एक और बात कही, कॉपीराइट वाली, भाई स्ट्राइक देने वाली, कि आप मुझे स्ट्राइक दे दोगे, कॉपीराइट दे दोगे। तो भाई ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि महल साहब उन लोगों को कॉपीराइट और स्ट्राइक नहीं दे रहे हैं जो उनकी थंबनेल्स यूज़ कर रहे हैं या उनके शॉर्ट्स बना रहे हैं, वो उन लोगों को, या फिर @ या हैशटैग लगा रहे हैं उनका, वो सिर्फ कॉपीराइट उन लोगों को दे रहे हैं जो एज इट इज़ पूरा का पूरा वीडियो उठा के छाप देते हैं। उनका पूरा वीडियो दूसरा चैनल छाप देता है। ऐसे कई चैनल्स हैं, आप लोग गूगल में जाइए, सॉरी यूट्यूब में जाइए और आप देखिए, ऐसे कई चैनल्स हैं, जैसे ही इनका वीडियो यहाँ आता है वो बिल्कुल एज इट इज़ उठा के वहाँ छाप देते हैं। तो नेचुरल सी बात है, किसी का 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो है और वो पूरा का पूरा किसी और के चैनल के थ्रू आ रहा है, तो वो किसी को भी हर्ट होगा। तो वो वीडियो जो है कॉपीराइट के उसमें आता है, कॉपीराइट के दायरे में आता है, उसके लिए सेल्फ टूल है, यूट्यूब का टूल है, वो वहीं पे सिलेक्ट करके बता देता है कि देयर इज़ अ कॉपीराइट इन दिस वीडियो, है ना। तो इसलिए वो उन्होंने वो भी क्लियर कर दिया कि भाई वो किसी को भी ऐसे कॉपीराइट नहीं देते, वो पागल नहीं हो रहे हैं। जैसे कॉपीराइट वाली बात देखकर, महल जी के कॉपीराइट वाला
वाला वीडियो देखकर लपुआ बौरा गया था और लपुआ ने लाइव में सबको स्ट्राइक वाइक बांटने लगा था प्रसाद की तरह सत्यनारायण के, उसी तरह से वो ऐसा कुछ नहीं करते। वो बहुत सोच समझ के हर चीज़ें करते हैं। देखने में तो वो मुझे स्टेबल और समझदार लगते हैं, बट आगे क्या है भाई, वो तो जो दिख रहा है हम उतनी ही बात कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर ये एक मैसेज देना चाहूँगी सुमित जी के लिए कि भाई सुमित जी, आप बचकर रहिए, आपकी दोस्ती बहुत कीमती है। इस पूरे पछड़े में कहीं आप सौरभ जी जैसे अच्छे दोस्त को ना खो दें। ये लोग इस तरह की गलतफहमियां पैदा करके आपकी दोस्ती तोड़ाना चाहते हैं। मुझे जितना समझ आ रहा है वो यही है। चलिए, खुदा ना करे ऐसा हो। बाकी की बातें हम लाइव में करेंगे और अगर कुछ रह गया होगा तो एक और वीडियो बना लेंगे इस टॉपिक पे। लेकिन मैं जल्दी जल्दी कोई वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, देख समझ के सोच समझ के ही बनाती हूँ। तो जब कुछ नया आएगा तो इस टॉपिक पे हम ज़रूर आएंगे फिर बात करने। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं लाइव में 15-20 मिनट में।